Hello बच्चों, let's read our question first that says find the asymptotes of the curve x to the power 5 minus y to the power 5 is equal to a into x to the power 4. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is कि कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का कि हम ये समझेंगे कि एसिम्पटोट होता क्या है. सो एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व is a line such that distance between the curve and the line approaches 0. या फिर अगर मैं लिखना चाहूं तो I can write an asymptote is a line and an asymptote is a line that a curve approaches as it heads towards infinity. As it heads towards infinity. So ये क्या होती है हमारी एसिम्पटोट की डेफिनेशन. अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊं तो देखो, तो सपोज मैं एक कर्व बनाती हूँ. तो फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी कर्व हो गई, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारी कर्व हो गई. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व का हमारा एसिम्पटोट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस कर्व के साथ साथ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी. इसके साथ साथ ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. ठीक है. और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी? एसिम्पटोट. और ये क्या हो जाएगी? हमारा कर्व. सो देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमें किसका एसिम्पटोट फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है x टू द पावर 5. हमारा फंक्शन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू a x टू द पावर 4. हमें इसका एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो इसको हम सबको LH साइड में ले आएंगे तो ये जाएगा x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 माइनस a x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. तो देखो एसिम्पटोट फाइंड करने का हमारा एक मेथड होता है कि सबसे पहले जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है उन टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं एंड वी डिनोटेड बाय फाई ऑफ nm. अब हाईएस्ट डिग्री के हमारे टर्म हो गए x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5. हम क्या करेंगे? वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन दिस इक्वेशन. तो फाई ऑफ nm कितना बन जाएगा? दिस इंप्लाइज फाई ऑफ nm इज इक्वल टू 1 माइनस m टू द पावर 5. तो अब ये हमारा फाई ऑफ nm निकल गया. अब हम सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम फाई n माइनस 1 इंटू m. अब हाईएस्ट डिग्री कितनी थी हमारी? x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 5. एंड सेकेंड हाईएस्ट क्या है? माइनस a इंटू एक्स टू द पावर 4. ये है हमारी सेकेंड हाईएस्ट. इसमें भी हम अगेन यही करेंगे, y की जगह हम m पुट करेंगे एंड x की जगह 1 पुट करेंगे. अब देखो इसमें y तो है नहीं, तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो यह जाएगा माइनस a. अब हम देखो हमारी जो एसिम्पटोट होती है वो क्या होती है? हमने देखा था कि एसिम्पटोट हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो देखो अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में. ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया और फर्स्ट स्टेप था ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया फाई ऑफ nm. थर्ड स्टेप देखते हैं हम अपना. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? फाई ऑफ nm को 0 करके हम अपनी m की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड दिस वाज इक्वल टू 1 माइनस m टू द 1 माइनस m टू द पावर 5. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज m की वैल्यू कितनी हो गई? 1. देखो हमें m की वैल्यू तो फाइंड कर ली हमने. अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? c. तो अब देखो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c की वैल्यू होती है माइनस फाई n माइनस 1 ऑफ m, मतलब जो हमारी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म थी उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो हमारी फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म थी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. सो ये देखो किसकी इक्वल आएगा? इसकी वैल्यू तो है हमारी माइनस a एंड इसके आगे माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो हमारी फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म थी मीन फाई ऑफ nm, उसका डेरिवेटिव करेंगे हम. देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 5 इंटू एम टू द पावर 4. सो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस 5 इंटू एम टू द पावर 4. सो ये प्लस हो गया, ये तो ये आया माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या आ गई थी हमारी 1, तो माइनस ए डिवाइडेड बाय 5 आ गया. सो हमारी देखो एसिम्पटोट कितना आ गया? y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 हो गई माइनस c की वैल्यू कितनी हो गई? a डिवाइडेड बाय 5. सो ये क्या हो गया हमारा एसिम्पटोट ऑफ गिवन कर्व. दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.